गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? यस सर, फाइन। फाइन। कैसे चल रही है आप लोगों का आप कैसे हो? प्रिपरेशन? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बढ़िया चल रही है सर। ओह गुड। कॉन्फिडेंस आ रही है। हाँ सर, आ रहा है सर। यस सर। सोमजीत, टेल मी, कैसे चल रहा है तुम्हारा? बढ़िया चल रहा है सर, बहुत सोमजीत, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, सबका अच्छा चल रहा है ना। चलो, तो बेसिकली आज हम रे ऑप्टिक्स को रिवाइज करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती है, बट एक भी आ जाए है ना, तो फिर उसको आसान से कर सकते हो। बेसिकली कुछ लिमिटेड पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं रे ऑप्टिक्स का, ठीक है। बस, जो भी क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में उसको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रे ऑप्टिक्स, यू हैव फर्मट प्रिंसिपल। Can anyone tell me? So in Fermat principle, what you have, suppose you have a ray. Suppose the interface between two medium, one is having refractive index n1 and that is having n2, ठीक है ना? And this is the normal. Suppose you have a case of reflection of light. Suppose rays starting from point A of medium on is going like this, striking the interface and then reflecting and going point B. तो आपको क्या लग रहा है, ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ है ए से बी पॉइंट में जा रहा है, तो किस वे में पाथ को चूज करते हैं रे और लाइट? ठीक है ना, कैसे चूज करते हैं बताओ, कैन यू टेल मी? अगर ये हाइट देखो, ये अगर बी है, सपोज मान लो ये पॉइंट, कोई पॉइंट मान लो सी ले लो, तो सी से बी का जो हाइट है इसका इमेज देखोगे, तो बी पॉइंट का जो इमेज बनेगा दैट विल बी बी प्राइम। ऑफ कोर्स दिस सी बी प्राइम दैट विल बी सेम एज सी बी, ठीक है ना। और अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे, है ना, मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये जो पाथ है ना, ये पाथ जो है, और इसका इमेज लोगे बी का बी प्राइम और इसको कनेक्ट करोगे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका देखो, ये आपका बेसिकली अगर पॉइंट ओ मानोगे तो ओ सी बी एक राइट ट्राइंगल है, और ओ सी प्राइम सॉरी ओ सी बी प्राइम दैट इज राइट ट्राइंगल, बेस कॉमन है, परपेंडिकुलर दोनों का सेम है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ओ बी प्राइम एंड ओ बी दोनों सेम होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट होगा, अगर ये रे जो है ओ बी एंड ओ बी प्राइम सेम, तो ये जो लाइन है ए टू बी प्राइम, इट मीन्स लाइक ए बी दोनों का पाथ बराबर है। ए ओ बी एंड ए ओ बी प्राइम द पाथ विल बी बराबर, सो ए टू बी प्राइम दैट इज स्ट्रेट लाइन। और आपको पता है कोई भी रे, है ना, दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो फर्मट प्रिंसिपल का जो ये है ब्यूटी है, क्या है कि जब रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं, तो पाथ फॉलोड बाय द रे इज नॉट लीस्ट ऑलवेज। पाथ उस वे में चूज करते हैं ताकि उसका टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी दैट विल ऑलवेज बी लीस्ट। पाथ लिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। रिफ्लेक्शन के टाइम में क्या हो रहा है आपका, पाथ इज लिस्ट, टाइम इज ऑल्सो लिस्ट। बट इफ यू सी द केस ऑफ रिफ्लेक्शन, सपोज मान लो ए से ओ में लाइट स्ट्राइक किया है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इज गोइंग, इट इज बेंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इफ n2 ग्रेटर देन n1। अब देखो, सपोज मान लो ये पॉइंट डी है, तो ए से डी पॉइंट में जो आपका पाथ है, इज इट मिनिमम? क्या ये पाथ मिनिमम है? नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। एक्चुअली जो पाथ होगा, मिनिमम पाथ विल बी लाइक दिस। बट देखो, रे इस पाथ को चूज किया, इसीलिए चूज किया क्योंकि इसमें मिनिमम टाइम लगेगा। इसमें मिनिमम टाइम क्यों नहीं लगेगा? डैश लाइन में देखो, डैश में लाइन में ए से डी में आपका लाइट जा रहा है, इसमें मिनिमम टाइम नहीं लगेगा। मिनिमम टाइम ए और डी डी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, ये जो पाथ है, रे ट्रैवल बाय पाथ ट्रैवल बाय रे
इन डेंसर मीडियम, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये पाथ क्या हो रहा है, डेंसर मीडियम में ज्यादा हो रहा है, और डेंसर मीडियम में जब रे ट्रेवल करती है उसका टाइम ज्यादा लगती है। तो इसीलिए इस वे में पाथ को चूज किया ताकि आपका मिनिमम टाइम हो। तो कॉन्सेप्ट फर्मल प्रिंसिपल इसमें से मैं इतना इम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनती है। तो अगर फर्मल प्रिंसिपल के बेस में क्वेश्चन आए तो पाथ कैन बी मिनिमम और कैन नॉट बी मिनिमम, बट जो रे ट्रैवल करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो हमेशा क्या होगा, टाइम शुड बी दिस। सो ठीक है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इसके बेस पे क्वेश्चन आती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट मिरर। So as you know that we have a mirror, this is the reflecting surface. Okay, and of course this is your basically part of, basically this, the mirror is a part of basically what, sphere, no? So this is your basically what, this is your convex mirror, convex mirror. Okay, and this is your basically concave mirror. ठीक है, और इसका जो मिडिल पार्ट है, पॉइंट है, मिडिल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली पोल बोलते हैं। पी मीन्स पोल, ठीक है ना। हमेशा हम डिस्टेंस जब मेजर करते हैं, कहां से मेजर करते हैं हम डिस्टेंस, हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी मेजर फ्रॉम पोल, ठीक है। जैसे ये आपका सपोज मान लो कनकेव मिरर है, तो इसको अगर कंप्लीट करोगे यू विल गेट ए स्फीयर, और स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट विल बी द कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो इस कॉन्वेक्स मिरर को भी कंप्लीट करोगे तो फिर क्या स्फीयर बनेगा, उसका जो सेंटर होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो पी से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है दैट विल बी कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, ठीक है। पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यहाँ कॉन्केव के लिए पी से सी तक क्या होगा, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। इस मिरर का पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं हम बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू r/2, ठीक। और अगर एक चीज और है, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका जो पोल को अगर जोड़ोगे तो ये जो एक्सिस है इसको हम क्या बोलते हैं, इफ यू जॉइन दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, सो दिस एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और इसको ऑप्टिक एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। और हमेशा हम जो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है ना, ये सब पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है उसको हम हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, आप हमेशा पोल से डिस्टेंस में जा रहे हो, राइट। तो सपोज मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इंसिडेंट रे किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो पी से जब सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस मेजर करो दैट विल बी आर, राइट। तो देखो दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, सो पी से सी दैट इज प्लस आर। तो कॉन्वेक्स के लिए प्लस आर लोगे, बट अगर कॉन्केव है तो पी से क्या लोगे आप, पी से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर लोगे तो क्या दैट इज ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव माइनस डायरेक्शन, आर। सो माइनस आर आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और एक जो मिरर का फॉर्मूला है, ठीक है, दैट इज 1/v माइनस 1/, सॉरी 1/v प्लस 1/e इक्वल्स टू 1/f। और जो मैग्निफिकेशन होती है, हाउ विल डिफाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, कैसे डिफाइन करोगे, दैट इज हाइट ऑफ इमेज टू दैट ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, यू कैन डिफाइन मैग्निफिकेशन लाइक दिस। और सॉरी मेरा लाइट चला गया,
प्लीज वेट। हाँ आगे। सो हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको इस वे में भी लिख सकते हो, माइनस डिस्टेंस ऑफ इमेज टू दैट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो v है दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम वेयर, फ्रॉम पोल। u मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसके बेस पे क्वेश्चन आते आया है, इसको देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। सपोज मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, आपका सपोज मान लीजिए कोई कॉनकेव मिरर है। ओके, और कॉनकेव मिरर की फ्रंट में एक कॉनकेव मिरर की फ्रंट में एक आपने ऑब्जेक्ट रखे हो। सपोज मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे हो। इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर। जस्ट कॉनकेव मिरर के सामने रखे हो, ठीक है। सर आप और बहुत छोटा लिख रहे हैं, थोड़ा बड़ा लिख सकते हैं। हाँ ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। तो सपोज यू हैव ए concave mirror. You kept an object in front of concave mirror. The height of object is given, that is of 2 centimeter. Okay, and the distance of object is given. The distance of object from pole, that is given. That is 30 centimeter, of course measure from pole. Okay, the radius of curvature is given of curvature is given, that is 40 centimeter. So what you have to find? You have to find the height of image that you have to find. So a good question actually. So you have a concave mirror, you have a in front of concave mirror, you place the object having height 2 centimeter. The distance of this object from pole, that is 30 centimeter. The radius of curvature is 40 centimeter. So you have to find the height of the image. So how will do this? So as you know, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली आपका जो रे जाएगा इस वे में जाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन इज दिस, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करोगे u, सो यू आर मेजरिंग फ्रॉम पोल टू ऑब्जेक्ट, तो कितना डिस्टेंस गिवन है? 30 सेंटीमीटर गिवन है। बट सिंस दिस डिस्टेंस इज ऑपोजिट ऑफ द रे डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली आपको क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? -30 सेंटीमीटर। नॉट ओनली दैट, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस सपोज मान लो ये इस कॉनकेव मिरर को अगर आप कंप्लीट करोगे तो सेंटर विल बी समवेयर हियर, ठीक है। तो सेंटर विल बी समवेयर हियर, सो इफ यू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन दैट इज ऑपोजिट ऑफ रे डायरेक्शन, तो यहाँ पे जो आर आप लोगे दैट इज ऑल्सो -40 सेंटीमीटर। तो साइन कन्वेंशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स में। सो ऑलवेज आप क्या लोगे? रे इंसिडेंट रे डायरेक्शन को आप लोगे पॉजिटिव डायरेक्शन, और डिस्टेंस आप हमेशा मेजर करोगे कहां से? पोल से मेजर करोगे। सो नाउ विल अप्लाई द फॉर्मूला। सो एज यू नो 1 by v plus 1 by u equals to 1 by f. Okay, so it means from here I will get that 1 by v, that is equals to 1 by f minus 1 by u. Now you can calculate that f also, because you know f is nothing but r by 2. And r is how much? -40 centimeter. So 40 by 2, that is -20 centimeter. So it means it is -20 centimeter, and this is how much? Minus plus 1 by 30 centimeter. Okay, so if you calculate this, how much you'll get? So this is like -30 plus 20 divided by so it means v कितना आ जाएगा आपको? 600 है, right? So v will be how much? -60 centimeter. So you have obtained that value of v. Now I can use this formula.
that height of image divided by height of object, that is equals to minus v by u, right? And you know the value of v that you have calculated, minus 60, of course, centimeter, and this is how much? Minus 30 centimeter. So minus minus will be cancelled, this will be cancelled, you will get 2. So hi equals to 2 times ho. So 2 into ho was how much? That is, of course, minus will be there, right? Yes. So this will be how much? This will be minus 2 into 2. That will be minus 4 centimeter. ठीक है ना? तो कहां पर बनेगा? माइनस 40 सेंटीमीटर पर बनेगा. माइनस 40 मीन्स कहां पर है? दैट विल बी यहाँ कहीं पे बनेगा इमेज. और इमेज किधर बनेगा? इस तरह से बनेगा. ठीक है. क्या है? जैसे ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो. तो यहाँ पे आपने लिखा है 1/20 प्लस 1/30. हाँ जी, हाँ जी, कहाँ पे है? हाँ सर, 1 बाई आपने फॉर्मूला लिखा है ना, 1/3 इक्वल टू 1/x माइनस 1/u. हाँ, हाँ, तो वहाँ पे u तो आपका दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर. u माइनस 30 हो जाएगा ना. You kept that object in front of concave mirror at a distance of 30 सेंटीमीटर. तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करो? पोल से ऑब्जेक्ट तक, राइट? सो कैसे जाओगे? अच्छा. इस वे में जाओगे. और आपका रे डायरेक्शन, जब ऑब्जेक्ट यहाँ है, रे डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में जाइएगा ना. ओ Ray will ओ go सर. like this. So that will be opposite of, I mean that u will be opposite of actually ray direction. So you have to take minus sign. तो ये जो साइन कन्वेंशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है. कुछ नहीं है, इंसिडेंट रे डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे और डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करोगे. अगर distance parallel to ray direction, that will be positive. If distance anti-parallel to ray direction, that will be negative. ओके सर. Well, so this is one problem. Another problem, you see, this is also important. So again, you have a next problem. You have again concave mirror. Okay. And you kept an object. Okay. So this is your optic axis or principal axis. This is your pole. You kept a rod having negligible diameter. एक रॉड है जिसको आप पैरेलल टू ऑप्टिक एक्सिस रखे हो, जिसका लेंथ कितना है? L है, और इसका डायमीटर जो है नेग्लिजिबल है. ओके. अब क्या है? इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ दिस रॉड फ्रॉम द पोल, दैट इज गिवन. दैट डिस्टेंस इज 3 meter. And focal length of this concave length is given 1 meter. So what you have to find? You have to find the ratio of length of image to that of a ratio of length of object, that you have to find. ठीक है. You have a concave mirror. You place a rod having negligible diameter but length L parallel to the optic axis at a distance of 3 meter. Focal length is 1 meter. So what you have to find? You have to find the ratio of L prime, means length of the image to that of length of the object. That you have to find. Well, so कैसे करोगे बताओ? So again, you know that 1 by V plus 1 by U equals to 1 by F. Now, if you make small differentiation, so what I can say, d 1 by V plus d 1 by U equals to d 1 by F.
focal length of lens for particular lens is not variable, so d1/f का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, d1/v, इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, dv/v²। इसका करोगे सो दिस विल बी du/u², दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस व्हाट सर आई कैन से, हाँ बताओ बताओ। सर ये डी क्या है? स्मॉल डिफरेंसेस जैसे d ऑफ 1/x क्या होती है, अच्छा, माइनस dx। डिफरेंशिएशन। हाँ ओके सर। हाँ ठीक है, सो माइनस dv/v² माइनस dv/e²। फोकल लेंथ ऑफ a lens is not variable, it is constant, so d1/f will be 0. So from here what I can say, that dv/du, that will be how much, that will be simply minus v²/u²। now can anyone tell me dv जो है क्या है, du क्या है बताओ। du means ये जो u इतना, ये भी हो सकता है u, दिस इज u1, दिस इज u2, राइट। भाई एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ ऑफ कोर्स, जो रॉड का लेंथ है बहुत छोटा है, ठीक है ना, तो जो du है यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ रॉड, और dv जो है दैट इज द लेंथ ऑफ इमेज ऑफ रोड। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे dv, इस तरह से ये भी क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एक पार्टिकल ऑब्जेक्ट है दैट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट इट्स मीन एक्सिस, okay sorry, about the mean point, the amplitude of oscillation of point object is this much, तो amplitude of oscillation of image is how much, तो सेम प्रोसेस में करोगे, वो भी प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो मैं एक करवाता हूं, तो लेंथ है तो dv यहाँ पे इमेज का लेंथ है, और du जो है दैट इज द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। so of course I mean you have to calculate the magnitude value here, because length is not minus, right? So if you calculate that magnitude, I mean if you calculate the ratio, length is not minus, so of course you will get some positive value, so it means that will be v²/u²। understood now what I'm saying, because length कभी negative नहीं होता है, तो you have to take the magnitude value, so dv means l prime by l, that will be how much, v²/u²। now you can find v, because you know that v is how much for length, यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ऐसे क्या आएगा, दिस विल बी uf/u minus f, राइट। इस इक्वेशन से देखो यू कैन फाइंड दिस, अगर भी सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे, सो uf/u minus f का स्क्वायर डिवाइड बाय, ऑफ कोर्स यू हैव e स्क्वायर हियर, सो ये u² और a u² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका f² डिवाइड बाय u माइनस f का होल स्क्वायर। अब बताओ वैल्यू क्या है, f का वैल्यू क्या है, f का वैल्यू क्या है जी, टेल मी। 1 अब देखो फोकल लेंथ आपको कितना गिवन है, ऑन मीटर गिवन है, बट फोकल लेंथ देखो यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका इसको आप कंप्लीट करोगे, सेंटर विल बी समवेयर हियर, लेट अस टेक, सो फ्रॉम हियर टू दिस डिस्टेंस इज द r, तो r ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि आपका रे डायरेक्शन इधर है, दैट इज पॉजिटिव, और आपका पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एंटी पैरेलल, सो यहाँ पे r नेगेटिव होगा, सो ऑफ कोर्स f इज व्हाट, r/2, तो f भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज माइनस ऑन मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। और डिस्टेंस कितना गिवन था, u का वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ इज गिवन, पोल से इसका डिस्टेंस था 3 मीटर, तो u का वैल्यू कितना होगा, u विल बी -3 मीटर, ठीक है। तो जस्ट आई सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज हियर, सो ऑन बाय सॉरी माइनस ऑन का स्क्वायर डिवाइड बाय -3 माइनस f का वैल्यू कितना है, माइनस ऑन, सो माइनस माइनस प्लस ऑन का स्क्वायर, सो दिस विल बी ऑन बाय 2 का स्क्वायर, दैट विल बी ऑन बाय 4, ठीक है। तो हालांकि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई कॉनकेव लेंस का या कॉनकेव मिरर का, या तब भी आपको साइन कन्वेंशन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल, इंसिडेंट रे डायरेक्शन पॉजिटिव,
और फोकल लेंथ विल और व्हाटएवर दैट विल बी फ्रॉम प्रोल, ठीक है ना। अगर एंटी पैरेलल है आपको नेगेटिव इंक्लूड करना पड़ेगा। हालांकि अगर एग्जाम क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव की गिवन है आपको साइन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके बेस पर अगर दूसरे बार ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग एम्पलीट्यूड इज दिस मच, तो इमेज का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये भी आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट एक चीज मैं बोलना भूल गया, जैसे आपका ऑप्टिकल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ क्या हो, कोई सपोज मान लो रे कोई मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और मीडियम का लेंथ मान लो टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका ऑप्टिकल पाथ कितना होगा जब कोई रे इस मीडियम में ट्रेवल करेगा। सो ये ज्यादा है, तो हाउ विल डिफाइन द ऑप्टिकल पाथ व्हेन ए रे ट्रेवलिंग इन ए देन ऑप्टिकल पाथ विल बी हाउ मच म्यू इनटू टी। अब देखो इसके बेस पे रिसेंटली क्वेश्चन आया है कि कोई आपका एक लेजर है, कोई आपका एक लेजर लाइट है, ठीक है, ये आपका लेजर लाइट है, और यहाँ पे दो डिटेक्टर है, डी ऑन डी टू है, दोनों है ना एक ही लाइन पर है, यानी लेजर से डी ऑन का डिस्टेंस और डी टू का डिस्टेंस सेम है। डी टू के सामने क्या है, एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक का जो लेंथ है वो गिवन है, ब्लॉक का जो लेंथ है दैट इज हाउ मच, दैट इज गिवन 2.5 मीटर, है ना, यानी एक्स का वैल्यू 2.5 मीटर। लेजर सोर्स से डी टू पर जा रहा है ना, बट डी टू पर कैसे जा रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, बट इसमें क्या हो रहा है, फ्री स्पेस पे जा रहा है, और डी टू में कैसे जा रहा है, ब्लॉक के थ्रू जा रहा है, ब्लॉक का जो थिकनेस है कितना है, 2.5 मीटर है। अब इसके कारण सिंस इट इज पासिंग थ्रू ब्लॉक, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, डियोन पर जा रहा है लाइट, जैसे एक साथ जानी शुरू किया है, तो पहले डियोन पर जा रहा है लाइट, उसके बाद डी टू में जा रहा है, दोनों 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 डिटेक्टर के लिए सेम टाइम में जानी शुरू किया लाइट, बट फर्स्ट इट इज कमिंग हेयर, आफ्टर इट इज कमिंग D2, है ना, because of that block. Time delay to reach that light in detector D2 that is given. The time delay delta T is 6.25 nanosecond. तो आपको बोलना पड़ेगा कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है ब्लॉक का। So you have a laser light, both detector placed at the same vertical line. Light started journey from at the same time. First, it is reaching detector D1. After it is detecting D2. Reaching detector D2. So time delay to reach here, that is 6.25 nanometer. Sorry, nanoseconds. So you have to find the refractive index of this block. ठीक है, तो देखो इसके बराबर आप डियॉन के लिए भी एक ब्लॉक बना लो, बट इसमें क्या है, दिस ब्लॉक इज मेड ऑफ एयर एंड दिस इज समथिंग एल्स। तो इसके लिए जो ऑप्टिकल पाथ होगा, जब D2 के लिए D2 के थ्रू जा रहा है, तो ऑप्टिकल पाथ इस ब्लॉक का कितना हो जाएगा, जब सॉरी ऑप्टिकल पाथ when it is passing through optical path of this ray when it is passing through this block, that will be mu into x, right, because मैंने x thickness माना। और डियोन के लिए ये भी जो जियोमेट्रिकल जो लेंथ है x से, और ये ब्लॉक एयर से बना हुआ है, तो इसका जो ऑप्टिकल पाथ होगा सिंपली कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो दोनों के बीच में जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है, बाकी ये सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे D2 पे आपका लाइट लेट करके जा रहा है। सो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस अगर देखोगे दोनों के बीच में, that will be how much, that will be mu into x minus x, of light to reach at detector D2. So mu minus 1 into x,
So this is the distance. So how will so distance is nothing but what? Speed into time. So this optical path causes there's a delay in the time. So path equals to speed of light into time. Okay. So from here I can say that mu minus 1 equals to c into delta t divided by x. Now I'll substitute that value. C is 3 into 10 to the power 8. Delta t is delay in time, that is 6.25 nanosecond, means 10 to the power minus 9 second, and x is 2.5. Okay. So if you calculate this number, I have calculated, let me check. So this is 0.75. It means that mu will be how much? 1 plus 0.75, this will be 1.75. Okay. So this is the refractive index of this block. ठीक है ना? तो इसके बेस पे आपका क्वेश्चन आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. अब है लेंस का कॉन्सेप्ट. Okay, so you know that basic concept of lens. So this is your basically what? This is your convex lens, basically called biconvex lens, and this is your concave lens. Okay, suppose that radius of curvature of this surface is R1 and this is R2. Okay, and suppose your object is placed here. Okay, so first what will happen, there will be ray striking here. Okay, after that it will strike here. ठीक है. तो अगेन लेंस के लिए भी आपका जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है दैट इज पॉजिटिव.